राजेश जी जैन परिवार दिल्ली निवासी, इन्होंने 55,555 की दान स्वीकृति दिए हुए आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। वृषभ बिहार दिल्ली राजेश जी जैन। गोल्डी मोदी, सुयश मोदी यवतमाल वर्णी महाराष्ट्र, ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। गोल्डे मोदी, सुयश मोदी वर्णी यवतमाल, ये भी आएंगे और शास्त्र दान करेंगे। मीना राकेश जैन मुंबई पुण्योदय अतिशय क्षेत्र अध्यक्ष, ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र करेंगे। उन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दी है। सिरसाट दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष सीमाजी जैन। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। जय बोलो परम पूज मुनि। दीदी पूजन शुरू करिए। जय बोलो प्रातः स्मरणीय परम पूज मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सत्संग मुनि राजों की जय। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहे अपना मात, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवर्षिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निधि स्थापनम सनदीकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनिल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सन शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जग की वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे
देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्ते जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्व नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आत्मा के स्वरूप के बारे में हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आत्मा का क्या रूप है? ऋषिवनाथ भगवान का समूह शरण जब लगा 12 योजन में लगा। इस प्रकार धीरे धीरे काल के अनुसार इस नाप तोल में अंतर होता गया। 500 धनुष उनकी काया थी। उस समय सब लोगों की प्राय करके समूह शरण में बैठने वालों की काया, तो वह 12 योजन में फैला समूह शरण में व्यवस्थित हो गया। धीरे धीरे आयु की कमी होती गई और उसके साथ साथ काया में भी कमी होती चली गई। वैसे वैसे उनके समूह शरण की रचना में भी कमी होती गई है। अंत में महावीर भगवान का क्रम आता है, तो उनके लिए एक योजन, केवल एक योजन रह गया, क्योंकि 7 हाथ का उनका शरीर रह गया था। कहाँ 500 धनुष और कहाँ 7 हाथ का शरीर। उसी के अनुरूप उनकी समूह शरण की रचना हुई। खूबी तो यह है, उनकी 500 योजन की काया है तो बहुत दूर तक देखते होंगे। और इनके लिए 4-7 हाथ है, तो ये कितने दिखते होंगे? देखने में कोई कमी नहीं। आप भी बैठे, आपके गोद में लड़का भी बैठा है, आप भी अपने बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं, और वह लड़का भी अपनी आंखों से देख रहा। सामने पिताजी खड़े हैं। माँ को थोड़ा सा देर लगा, लेकिन लड़के ने तो पिताजी आई छोड़ दो कहने लगा। तब देखते हैं माँ कि इसको भी अच्छी दिखती है। तो हमने ये समझा कि महावीर भगवान भले ही काया से छोटे हो, बुद्धि से तो बुद्धि से तो वृषभनाथ के भगवान के बराबर ही है। इसी प्रकार आपको भी समझना है, भगवान कोई भी हो समान जब है
देखने जानने की अपेक्षा से, तो आत्मा में भी वही प्रदेश है। पांच एक लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण, असंख्यात प्रदेश ही उनमें है। खसखस के दाने में रहने के बराबर एक जीव है, उसमें भी है संकोच विस्तार। संकोच विस्तार भले ही होता हो, इसलिए आप जब भगवान सभी दोनों समान हो गए तो आप क्यों चिल्ला रहे हो मैं बड़ा हूं, तुम बड़े हो, ये छोटा है, इसको है नहीं, माथा तो इसका बड़ा दिखता है, अन्य में इसको आता ही नहीं। ये सारे के सारे विकल्प छोड़ करके प्रत्येक जीव के प्रति आपका व्यवहार इस दृष्टि से होना चाहिए। बहुत दूर से आए हो, कुछ ले करके जाओ। ये कर्मों का खेल है, इसलिए शरीर छोटा बड़ा, काला गोरा, हल्का फुल्का बहुत सारे हो जाते हैं। तुम तो आत्मा में कोई कम बड़पना नहीं है, सब एक से है। ऐसे चिंतन करने से शरीर के प्रति अभिमान, बुद्धि के प्रति अभिमान और अपने कांति के प्रति अभिमान समाप्त होता जाता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलता है, उस शरीर में ढल करके वह व्यक्ति उसी का दास हो जाता है। इसलिए कषाय कम करना और कषाय को पूर्णतः छोड़ देना, ये क्रम तभी संभव है जब हम इस विषय को अच्छे ढंग से समझ करके उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो कुछ बहुत कुछ पुण्य दे करके आए हो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार के विश्वास के साथ यदि पुण्य बनता है तो हम लोगों के विचार से, वचनों से, कायिक चेष्टा से बहुतों को दुख पहुंच जाता है। प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान आप जैसे भी हमारी चर्या हो जाए, भीतर से भाव करोगे अवश्य सफलता मिलेगी। भले ही अधूरी मिल जाए, दूसरे जीवन में वह पूरी हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय।